नमस्कार बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु में। बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का एक छोटा सा बेहतरीन सेशन जो है 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है, जो आप बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में एकजुट के साथ में जुटे होंगे, शानदार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऐसा हमारा मानना है और विश्वास रखते हैं अपने बच्चों के ऊपर। बिल्कुल शानदार प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की। बच्चों, थोड़ा सा आपके एग्जाम से पहले डिस्टर्बेंस है, उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। आप थंबनेल जैसे देख पा रहे हैं कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए अब नीट एग्जाम। सर ये क्या लेकर के आए हो, नया ही ड्रामा। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए अब आपको नीट एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। बच्चों, एक अलग सी ही विडंबना है। आरयूएचएस ने थोड़ा सा इनोवेशन किया और बदलाव कर दिया अपनी रणनीतियों के अंदर, और वो रणनीति जो है वो बच्चों को डिस्टर्ब कर रही है। बहुत ही गलत बात है ये। बहुत काफ़ी समय पहले ही आपको जब पिछला आरयूएचएस एग्जाम करवाया था तभी कह देना चाहिएगा इस बार जो एग्जाम होगा वो नीट के थ्रू होगा, तो बच्चे उस हिसाब से प्रिपरेशन करना था बच्चों को। अब नीट के नाम आते ही आपके समझ में आता है कि बच्चे अपने माइंड के हिसाब से अलग अलग चलते हैं कि हमें तो बीएससी नर्सिंग करना है, हम नीट एग्जाम का क्या करेंगे, तो फॉर्म क्यों फिलअप करें, ऐसा दिमाग में चलता है। और स्वाभाविक सा क्रम है, क्योंकि बच्चों का अभी ध्यान जो है वो सोशल मीडिया से हट करके अपनी बुक्स के ऊपर है, वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम उनका टारगेट है फिलहाल, तो कोई बच्चा वंचित न रह जाए इस बात से, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बच्चों, आपको ध्यान रखना है इस बात का कि इनोवेशन इस प्रकार का, जो बच्चा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहा था कि बोर्ड एग्जाम के बाद में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करके बीएससी नर्सिंग कर लेंगे, बच्चों इनोवेशन ये है कि उसके लिए आरयूएचएस ने कह दिया कि अब आपको नीट एग्जाम फाइट करना होगा। तो अब बताओ, आवश्यकता हुई या नहीं हुई नीट एग्जाम फिलअप करने की? जी सर, बिल्कुल आवश्यकता हो गई। तो बच्चों, नीट एग्जाम फॉर्म जो है उसको फिलअप करने का जो डेट है वो 7 मार्च लास्ट डेट है। आज 2 मार्च हो चुका है, बहुत कम टाइम आपके पास में है। नेट का इश्यूज भी हो सकता है, काफ़ी सारी आपके सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। तो अभी 1-2 दिन के अंदर आपको नीट एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। चाहे आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी करेंगे आगे जा करके, या नीट एग्जाम की तैयारी करेंगे, आप मेडिकल साइंस में किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, तो 12th क्लास के बायोलॉजी के विद्यार्थी एक बार फिर से मेरी बात को गौर से सुनेंगे और समझेंगे। प्लीज़ प्लीज़ समझने की आवश्यकता है। एक बार बोर्ड एग्जाम के चलते बीच में आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके किसी नज़दीकी ई मित्र के पास में जा करके नीट को फॉर्म जो है उसको फिलअप करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि नीट के फॉर्म के बिना, नीट एग्जाम के बिना अब आप बीएससी नर्सिंग भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूल मत जाना। ये आपके लिए लेकर के आया हूँ। कोई अपना स्टूडेंट जिसके दिमाग में चल रहा हो कि मैं नर्सिंग करूंगा तो मुझे नीट एग्जाम करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करूंगा, तो आपको ध्यान रखना बच्चा, यह आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। 1-2 दिन के अंदर आप नीट का फॉर्म फिलअप जरूर करेंगे। तो आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है तो अपने सारे मित्रों तक शेयर करना है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपना राजस्थान का ऐसा नहीं रहना चाहिए जो नीट का फॉर्म फिलअप नहीं करे। प्रिपरेशन सर अब किस प्रकार से करेंगे, वो हम बोर्ड एग्जाम के बाद में धमाकेदार प्रिपरेशन करने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की आप शानदार प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 12th क्लास को तो आप कवर कर ही रहे हो, और जैसे बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा उसके बाद में हम आपके लिए लेकर के आएंगे 11th का एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम, और इस प्रकार का पोस्टमार्टम जो फास्ट चलेंगे हम और आराम से कवर करेंगे एग्जाम से पहले, और आपको अच्छे अंक दिलाएंगे ताकि आप नीट होने के बावजूद भी बीएससी नर्सिंग में अपना पूरा पूरा हक जमा सकते हैं और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, अभी जाकर के नज़दीकी ई मित्र के पास में आपको नीट का फॉर्म फिलअप करवाना है, सारे मित्रों को बताना है, सारे दोस्तों को बताना है, सारे ग्रुपों में आपको शेयर करना है इस सूचना को। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। नीट का फॉर्म सभी विद्यार्थियों को लगाना है। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।